छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और 14 जिलों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार द्वारा की गई वृद्धि का किसानों ने किया स्वागत। और गणेश चतुर्थी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में कोदो कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों के कलेक्टर्स के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मिलेट मिशन में आगामी 5 वर्षों में 170 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी, रागी जैसी लघु धान्य फसलों की अच्छी पैदावार हो रही है। देश विदेश में कोदो कुटकी, रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलेट मिशन से वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी बल्कि छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान भी मिलेगी। वहीं मिलेट्स के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और किसानों के आय में बढ़ोतरी करने के लिए संस्था न्यूट्रीहब ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने अपनी सेवाएं देने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह संस्था भारतीय अनुसंधान परिषद के अंतर्गत लघु धान्य फसलों पर अनुसंधान करने वाले प्रमुख संस्था है। इन फसलों के बारे में इन संस्था को अच्छा ज्ञान और अनुभव प्राप्त है। आज पहले चरण में बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के अलावा राजनांदगांव, कबीरधाम, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और जसपुर जिलों के द्वारा संस्था के साथ एमओयू किया गया। अगले चरण में ऐसे और भी जिलों के साथ एमओयू किए जाएंगे जहां कोदो कुटकी, रागी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। इस कार्यक्रम में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर जिले के कलेक्टर्स वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इन जिलों के कलेक्टर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के बीच कोदो कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के संबंध में एमओयू किए गए। इसके अलावा IIMR हैदराबाद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई वैज्ञानिक तकनीक का मैदानी स्तर पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना काल के दौरान कोविड अस्पताल तो उपलब्ध रहे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की बनी हुई थी। इसे देखते हुए कोरिया जिले में संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के प्रयासों से कोविड अस्पताल कंचनपुर में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित हो चुका है। इससे अब ऑक्सीजन की किल्लत से निजात मिलेगी। इसकी स्टोर क्षमता 3000 लीटर है। इस संयंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य स्थिति में 100 बेड पर है। कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने बताया कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिले में स्वास्थ्य अमले के रिक्त पदों को DMF फंड से भरने की प्रक्रिया जारी है। तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरा सतर्क है। जिला हॉस्पिटल जो हमारा CSC है, PSC है, यहाँ पर जो अधोसंरचना है या आवश्यक
सुविधाओं की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं। और जैसे हमारा कंचनपुर में कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक कोविड पेशेंट को जितना अत्यावश्यक सुविधाएं चाहिए वो सभी प्रकार की हैं। 546 हमारे बेड हैं, उसमें आईसीयू बेड है, ऑक्सीजन बेड है, और अभी हमारा 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है। और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगा है। तो हमारे पेशेंट को भी ऑक्सीजन में कमी नहीं होगी। थोड़ा बहुत HR की मतलब मानव संसाधन की कमी थी, वो हम DMF से उसकी नियुक्ति कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोरिया जिले में स्थित इस अस्पताल को राज्य स्तर पर उच्च स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं ट्रू नॉट लैब की स्थापना को संभाग स्तर पर प्रथम और राज्य स्तर पर मॉडल लैब के रूप में चिन्हांकित किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड की 72 करोड़ 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने वालों की दर 97.49% है। वर्तमान में 3,90,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 1,53,77,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,17,55,000 से अधिक पहले टीके और 36,22,000 से अधिक दूसरे टीके शामिल हैं। वहीं प्रदेश में वर्तमान में पॉजिटिविटी दर 0.12% है। कल प्रदेश में 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10,04,000 से अधिक हो गई है और वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 396 है। देश की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 से 12 सितंबर तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दूरदर्शन समाचार को दिए विशेष साक्षात्कार में बताया कि कृषि उत्पादों के लिए बेहतर आय प्रदान करने और रोजगार सृजित करने के लिए केंद्र सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने पर पूरा जोर है। मुझे लगता है कि अभी अमृत महोत्सव ने के कार्यक्रमों में ये जो सप्ताह है 6 सितंबर से 12 सितंबर तक, ये फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय को दिया गया और हम लोगों ने तय किया कि इसमें क्या करना। तो पहले तो समूहों को जो हम सीट बनी देते हैं वो उनको पहुंचाना। कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो सफलतम यूनिट चलाने वाले, खासकर मातृशक्ति जो चला रही है, उनका देश में प्रचार करना ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें। और जो इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री कंप्लीट हो गए हैं जो प्रोजेक्ट, उनको पूरा करना। श्री पटेल ने कहा है कि किसान रेल चलाई जा रही है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। ये फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की और मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। यदि दिल्ली के आसपास या किसी महानगर के आसपास या किसी जंक्शन के आसपास कोई बड़ी चीज़ बल्क में पैदा हुई है, दक्षिण भारत को जाना है, रेल से जाना है, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर वो ब्रांड के साथ आता है तो उसको अगर जो भी खर्चा आएगा उसका आधा 50% भारत सरकार देगी, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय देगा। इसने पिछले वर्षों में जो मांग पूर्ति का जो गैप है उसको भरने में मदद की है। श्री पटेल ने यह भी कहा कि अगर कोई चीज खराब न हो, अधिक उत्पादित हो गई हो और उसे बचाने का काम किया जा रहा है, तो वह काम किसी व्यक्ति को या उद्योग को बचाने का काम नहीं है, बल्कि यह देश के लिए लाभकारी है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई इस वृद्धि का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय किसानों के हित में है और इससे उनकी आमदनी में न सिर्फ वृद्धि होगी, बल्कि खेती कार्य के प्रति उत्साह का संचार भी होगा। दुर्ग जिले के ग्राम पतौरा के किसानों ने केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए इसे किसानों के हित में बताया है। समर्थन मूल्य से किसानों की आय में वृद्धि होगी और यानी बहुत से फसल है जैसे गेहूं, चना, सरसों है, इसमें और आदि इत्यादि फसलों का रेट साल दर साल वृद्धि करते रहते हैं। मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार के द्वारा जो MSP में बढ़ोतरी की गई है, सराहनीय कदम है। और जैसे गेहूं, सरसों और चना अन्य फसलों में जो MSP बढ़ाई है, इसमें किसानी करने में किसानों का रुझान बढ़ेगा और उनके आय में वृद्धि होगी। मैं कृषक हूँ
सरकार द्वारा किसानों के हित में बहुत सारा कदम उठाया हुआ है। इसमें से रबी फसल की मूल्य में जो वृद्धि सरकार द्वारा किया गया है बहुत सराहनीय कदम है। इससे रबी फसल के मतलब रकबा में वृद्धि होगी और किसानों की भी आर्थिक उन्नति होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के हित में फैसला लेते हुए गेहूं, चना और सरसों सहित रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। गणेश चतुर्थी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान श्री गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। 11 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजनांदगांव जिले में भी गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाने और गणेशोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गणेश जी की प्रतिमा के विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराया गया है। गणेश प्रतिमा के लिए एक जगह फ्लाईओवर के नीचे एक जगह शहर की पूरी गणेश प्रतिमाओं की एक मीटिंग हुई थी सभी के साथ। उन्होंने एक संयुक्त जगह मांगी थी जहां से वो आसानी से बेच सकें और सभी जो ग्राहक आ रहे हैं, जितने भी मूर्ति हैं, जितने भी मूर्तिकार सभी की मूर्तियों को देख सकें, उनके लिए भी सुविधा हो। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम ने फ्लाईओवर के नीचे उन्हें जगह उपलब्ध करा दिया है। वहीं दुर्ग जिले में भी गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव पर शहर के आमतौर पर पीओपी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती थी, लेकिन अब लोग जागरूकता का परिचय देते हुए मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित कर घरों में ही विसर्जन करने लगे हैं। पर्यावरण संरक्षण मंडल दुर्ग की क्षेत्रीय अधिकारी अनीता सावंत ने बताया कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता जरूरी है। संरक्षण मंडल और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सतत प्रयासों के कारण अब लोगों के बीच में ये जन जागरूकता आई है कि हमें जो गणेश पूजा के समय जो प्रतिमाएं स्थापित करनी है वो मिट्टी की हों और उन पर जो पेंटिंग भी हो वो हर्बल पेंट्स हों, ताकि जब हम इनका विसर्जन करते हैं तो वो जो जल स्रोत हैं हमारे उनके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। मिट्टी की प्रतिमा होने से वो मिट्टी की प्रतिमा पानी में घुल करके उसमें समाहित हो जाती है और जल स्रोत प्रदूषित नहीं। लोगों का कहना है कि इस बार वे मिट्टी की बनी गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। घर के गणेश जी घर पे ही रहेंगे और पीओपी आप कहीं नदी पे डुबाते हैं, कहीं तालाब में डुबाते हैं, जिससे पॉल्यूशन फैलता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए ज्यादा इको फ्रेंडली लोग मिट्टी के ही गणेश प्रेफर कर रहे हैं। इधर राजधानी रायपुर में भी गणेश चतुर्थी श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर गणेश उत्सव पंडाल का निर्माण किया गया है। बाजारों में भी गणेश जी की प्रतिमा खरीदने के लिए दिन भर लोगों की भीड़ जुटी रही। बाजे गाजे और जयकारे के साथ गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लोग जाते हुए दिखे। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और 14 जिलों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार द्वारा की गई वृद्धि का किसानों ने किया स्वागत। और गणेश चतुर्थी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।